गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं आप सभी मित्रों का, अपने सभी साथियों का इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग अपने पुराने क्लास अर्थात जिस पर चर्चा कर रहे थे, भारतीय संविधान के अंतर्गत हम लोग कार्यपालिका को डिस्कस कर रहे थे, उसी क्लास को आज हम लोग आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, तो हम लोग भारतीय कार्यपालिका पर डिस्कस करते हुए आर्टिकल 52 से 55 तक इसके पहले के क्लास में अध्ययन कर चुके हैं। उसी की क्लास को आज हम आगे बढ़ाएंगे। उससे पहले हम लोग क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक निवेदन करूंगा अपने नए साथियों से कि यदि पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे हम लोगों द्वारा प्रोवाइड की गई समस्त क्लासेस उनके पास प्रियोरिटी के आधार पे पहले पहुंच सके। चलिए दोस्तों, आज स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक आर्टिकल 56 अर्थात भारत के राष्ट्रपति की पदावधि। आज का टॉपिक है अर्थात कार्यपालिका के अंतर्गत हम भारत के राष्ट्रपति को रखते हैं। ठीक, स्टार्ट करते हैं आज का आर्टिकल 56। आर्टिकल 55 तक हम लोगों ने अध्ययन कर चुके हैं। तो आर्टिकल 56 में राष्ट्रपति के कार्यकाल का उल्लेख है। दोस्तों, राष्ट्रपति का कार्यकाल, ठीक, राष्ट्रपति का कार्यकाल पहला पॉइंट है दोस्तों। राष्ट्रपति का कार्यकाल अर्थात राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तारीख से, शपथ ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष के लिए जनरली अपॉइंट होता है। तो राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है 5 वर्ष का होता है, लेकिन उससे पूर्व भी राष्ट्रपति स्वेच्छा से त्यागपत्र देकर अपने पद से मुक्त हो सकता है। और एक तीसरी कंडीशन है दोस्तों, जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रक्रिया है, जिसका अध्ययन हम लोग आर्टिकल 61 में करेंगे, जिसे हम लोग महाभियोग प्रक्रिया के नाम से जानते हैं। तो महाभियोग प्रक्रिया, दूसरा पॉइंट में दोस्तों, महाभियोग प्रक्रिया द्वारा राष्ट्रपति को उसके पद से पूर्व भी हटाया जा सकता है। ठीक, तो पद से पूर्व भी महाभियोग प्रक्रिया द्वारा, किस प्रक्रिया के द्वारा दोस्तों? महाभियोग प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है। ठीक, 2 बिंदु हैं दोस्तों, याद रखने की जरूरत है। राष्ट्रपति का कार्यकाल जनरली 5 वर्ष का होता है, और यदि स्वेच्छा से वो त्यागपत्र देता है तब अपने पद से मुक्त हो सकता है, और या फिर महाभियोग प्रक्रिया द्वारा। और महाभियोग प्रक्रिया लाई क्यों जाती है दोस्तों? इसके लिए कंडीशन है कि यदि राष्ट्रपति का कोई ऐसा कार्य हो, राष्ट्रपति द्वारा कोई ऐसा कार्य किया जाता है जो संविधान के विपरीत अर्थात असंवैधानिक होता है या संविधान का उल्लंघन करता है, तो महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा राष्ट्रपति को हटाने का प्रोसेस संचालित किया जाएगा। ठीक, ये आर्टिकल 56 राष्ट्रपति के कार्यकाल के अंतर्गत था। नेक्स्ट आर्टिकल हम लोग देखेंगे आर्टिकल 57। आर्टिकल 57 में राष्ट्रपति के पुनर्नियुक्ति की प्रक्रिया बताई गई है दोस्तों। पुनर्नियुक्त होने की प्रक्रिया। ठीक, आर्टिकल 57 पुनर्नियुक्त होने की प्रक्रिया। 57 में ये बताया गया है दोस्तों कि यदि कोई भी व्यक्ति जो राष्ट्रपति पद के लिए सभी योग्यताएं धारित करता है, वो व्यक्ति राष्ट्रपति के चुनाव के लिए जितनी बार चाहे उतनी बार पार्टिसिपेट कर सकता है। ठीक, इस आर्टिकल में इतना बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति यदि राष्ट्रपति की सभी योग्यताएं पूरी करता है, राष्ट्रपति पद की सभी योग्यताएं धारित करता है, तो वो कितनी भी बार राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग ले सकता है। ठीक, तो यहां पे इसका एक पॉइंट है दोस्तों, नोट कर लीजिए कि पद योग्यता रखने वाला प्रत्येक व्यक्ति
प्रत्येक व्यक्ति जितनी बार चाहे राष्ट्रपति के निर्वाचन में राष्ट्रपति पद हेतु भाग ले सकता है। ठीक, अर्थात पुनर्नियुक्ति की प्रक्रिया में आर्टिकल 57 में यह बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति यदि वो राष्ट्रपति की सभी शर्तें पूरी करता है, सभी अर्हता पूरी करता है, तो वो राष्ट्रपति के पद के लिए कितनी भी बार वो नॉमिनेट हो सकता है। तो ये आर्टिकल 57। आर्टिकल 58 में चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 58, जिसमें आर्टिकल 58 में राष्ट्रपति की योग्यता अर्थात राष्ट्रपति की अर्हता के बारे में उल्लेख किया गया है। राष्ट्रपति की योग्यता, राष्ट्रपति की योग्यता के बारे में बताया गया है दोस्तों आर्टिकल 58, जिसमें जनरली हम लोग लोकसभा और राज्यसभा में पढ़ चुके हैं कि जो बेसिक योग्यताएं होनी चाहिए। पहली योग्यता होनी चाहिए कि वो भारत का नागरिक हो। क्या हो दोस्तों? भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक, दूसरी योग्यता है, उम्र की बात आती है दोस्तों, तो उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए मिनिमम। और तीसरी योग्यता है कि ये राष्ट्रपति पद के लिए चयनित उम्मीदवार लोकसभा का सदस्य चुनने योग्य योग्यता रखना चाहिए। ठीक, अर्थात लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। ठीक, लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, ना कि लोकसभा सदस्य हो। दोस्तों ये कंफ्यूज मत होइएगा, लोकसभा सदस्य नहीं होना चाहिए, लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता केवल रखनी चाहिए। और चौथा पॉइंट है दोस्तों कि किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। ठीक, ये सभी योग्यताएं हैं राष्ट्रपति के पद के लिए। ठीक, भारत का नागरिक होना चाहिए, उम्र 35 वर्ष, लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो और किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। तो नेक्स्ट आर्टिकल चलते हैं हम लोग आर्टिकल 59। आर्टिकल 59 में देखते हैं हम लोग क्या उल्लेख किया गया है। आर्टिकल 59 में राष्ट्रपति पद के लिए शर्तों का उल्लेख है दोस्तों। आर्टिकल 59 जिसमें राष्ट्रपति पद की शर्तें बताई गई हैं, अर्थात राष्ट्रपति पद में कौन कौन सी शर्त लागू होगी। पहला पॉइंट दोस्तों, पहला पॉइंट कि राष्ट्रपति किसी संसद के किसी भी सदन अर्थात लोकसभा या राज्यसभा या फिर राज्य विधान सभा के या राज्य की विधायिका के किसी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। संसद के किसी सदन तथा राज्य विधायिका का सदस्य नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। ठीक दोस्तों, यदि इनमें से संसद के किसी सदन या राज्य विधायिका के किसी सदन का सदस्य यदि कोई कैंडिडेट राष्ट्रपति नियुक्त भी होता है तो वो शपथ ग्रहण से पहले इस पद को उसको छोड़ना अनिवार्य है। अर्थात राष्ट्रपति नियुक्त हो सकता है, कोई भी व्यक्ति सदस्य रहते हुए राष्ट्रपति नियुक्त हो सकता है, लेकिन उसको अपने राष्ट्रपति के पद ग्रहण करने से पूर्व सदन के सदस्यता को
त्यागना पड़ेगा। ठीक, अर्थात सदन की सदस्यता को त्यागपत्र देना पड़ेगा। ठीक, दूसरा पॉइंट ये है दोस्तों कि ये संसद द्वारा निर्धारित वेतन भत्तों का उपभोग करेगा। ठीक, तथा किसी भी परिस्थिति में इनके वेतन भत्तों में कटौती नहीं की जा सकती। इनके वेतन व भत्तों में कटौती नहीं की जा सकती। ठीक, ये कुछ इनकी शर्तें हैं दोस्तों। तीसरी कंडीशन में ये देखते हैं कि तीसरी कंडीशन में इनको एक विशेषाधिकार दिया गया है दोस्तों। विशेषाधिकार का मतलब यह है कि राष्ट्रपति के पद पर रहते हुए राष्ट्रपति पर किसी प्रकार का अभियोग, किसी प्रकार का आपराधिक मुकदमा और किसी प्रकार की गिरफ्तारी की प्रक्रिया संभव नहीं है। तो तीसरे पॉइंट में ये देखेंगे कि पद पर रहते हुए इन पर किसी प्रकार का आपराधिक कार्यवाही व गिरफ्तारी नहीं की जा सकती। ठीक, तीसरी जो शर्त है दोस्तों कि राष्ट्रपति को पद पर रहते हुए उस पर किसी प्रकार की आपराधिक कार्यवाही और गिरफ्तारी संभव नहीं है। हाँ, यदि विषम परिस्थिति में यदि ऐसी कार्यवाही करने की नौबत आती भी है तो 2 महीने पूर्व अर्थात 2 माह पूर्व इनको नोटिस दी जाएगी। तत्पश्चात इनके व्यक्तिगत कृत्य पर व्यक्तिगत किसी कार्यवश के कारण इन पर कोई कार्यवाही की जा सकती है, अन्यथा पॉसिबल नहीं है। ठीक, इस तरह हम लोग 59 में राष्ट्रपति पद की शर्तों का उल्लेख देखा गया। अब चलते हैं हम लोग आर्टिकल 16 पर। आर्टिकल 16 जो कि राष्ट्रपति के शपथ से रिलेटेड है। आर्टिकल 60 राष्ट्रपति की शपथ। ठीक, वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार इससे क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। तो आर्टिकल 60 में राष्ट्रपति के शपथ का उल्लेख है। तो राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा दोस्तों? जो हमारे राष्ट्रपति के पद की नियुक्ति के पश्चात राष्ट्रपति एक शपथ ग्रहण करेगा अपने संविधान की रक्षा और अपने देश की एकता और अखंडता के संबंध में अपने समस्त नागरिकों की देखरेख और उनके प्रति निष्ठा, अपने संविधान के प्रति निष्ठा भाव हेतु एक शपथ ग्रहण करेगा। और ये शपथ राष्ट्रपति को भारत के उच्चतम न्यायालय के सुप्रीम न्यायाधीश अर्थात हमारे भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिलाई जाएगी। राष्ट्रपति को शपथ किसके द्वारा दिलाया जाएगा दोस्तों? हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा राष्ट्रपति को शपथ दिलाई जाएगी। विशेष परिस्थिति में इनकी अनुपस्थिति के कारण, विशेष परिस्थिति में यदि मुख्य न्यायाधीश उपस्थित नहीं है तो दूसरी कंडीशन में इनको जो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश होंगे, इनके बाद मुख्य न्यायाधीश के बाद जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होंगे उनके द्वारा वरिष्ठतम न्यायाधीश ठीक, 2 कंडीशन क्रिएट होती है दोस्तों। पहली तो राष्ट्रपति को शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिलाई जाएगी।
इनकी अनुपस्थिति में किसके द्वारा? वरिष्ठतम न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश द्वारा राष्ट्रपति को शपथ दिलाई जाएगी। अब नेक्स्ट